हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास 10th का, नेम एसिड, बेस एंड साल्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ाया था, आज हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिड्स का कुछ बचा हुआ पार्ट है, एक दो टॉपिक्स जो है छोटा सा रह गया है वो करवा देता हूँ मैं, कि भाई कंसंट्रेटेड एसिड्स किसे कहते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड कि वो एसिड जिसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर हो, कम से कम पानी हो, ऐसे एसिड्स को क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। और एक होता है डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूटेड एसिड जिसमें क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसको कहते हैं डाइल्यूटेड। हम कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड को डाइल्यूटेड सिंपली बाय एडिंग वाटर इन इट, यानी कि वाटर मिक्स कर देंगे, डाइल्यूशन उसका हो जाएगा। जैसे कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने मान लीजिए चीनी और वाटर का एक सॉल्यूशन ले रखा है, वाटर, और आपने ऐड कर रखा है इसमें शुगर। मैं कहता हूँ उसको कंसंट्रेटेड करिए, तो आप क्या मिलाएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी ऐड कर देंगे। कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों और सॉल्वेंट कम से कम हो। और डाइल्यूटेड वो होता है जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो। तो कंसंट्रेटेड के लिए तो मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर ऐड कर दी, और डाइल्यूशन करना हो तो मैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड करूँगा, यानी कि इसको डाइल्यूटेड बनाने के लिए मोर वाटर शुड बी एडेड इनटू इट। ओके, हो गया। डाइल्यूटेड के बाद आता है कि हम डाइल्यूशन करें कैसे एसिड्स का, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स कि डाइल्यूशन करें कैसे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। तो भाई एसिड्स का डाइल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें वाटर लेना पड़ेगा जितना आप मिला रहे हो, ऐड कर रहे हो। आफ्टर दैट आप उसमें एसिड डालेंगे। यदि आप इसका उल्टा कर देते हो, और ये क्वेश्चन भी है, ध्यान से पढ़ना, कि यदि आप डाइल्यूशन करते वक्त, जैसे कि चीनी वाले सॉल्यूशन में तो आप निसंदेह फ्रीली आप वाटर ऐड कर सकते हो क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होती उनमें। लेकिन यदि आप इसका डाइल्यूशन करो एसिड्स का और फिर आप वाटर ऐड कर देते हो, तो भाई ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है। ध्यान से सुनना कि डाइल्यूशन करते वक्त हमेशा एसिड मिलाना चाहिए, वाटर कभी भी एसिड्स के अंदर नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन आता है क्यों जी, जबकि है तो दोनों ही चीज़, मिलना तो एसिड और वाटर को ही है। लेकिन भाई ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, वो ज़्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज होती है। तो वो हीट क्या करती है, वो हीट जो है सॉल्यूशन को सप्लेस कर सकती है, सप्लेस कर देती है, सॉल्यूशन को सप्लेस कर देती है, यानी कि छींटों के रूप में सॉल्यूशन आ जाता है। सप्लेस हीट सॉल्यूशन को सप्लेस कर देती है, हीट सप्लेस द सॉल्यूशन, सप्लेस सॉल्यूशन, सेंस सही बनाइए इसकी, ऑन किस पर, क्लोथ्स पर और फेस पर भी सप्लाई कर सकती है छींटों के रूप में। यानी कि सेम बात है कि जैसे ही आपने एसिड के अंदर पानी मिलाया, लार्ज अमाउंट हीट निकली, वही हीट उस सॉल्यूशन को छींटों के रूप में हमारे फेस पर और हमारे कपड़ों पर डाल सकती है, छींटे मार सकती है। तो क्या होगा, तो एसिड बर्न हो सकता है, यानी कि हमारे क्लॉथ और जो स्किन है वो जल सकते हैं, एसिड बर्न उसमें हो सकता है, राइट। तो इस समस्या से बचने के लिए आप डाइल्यूशन करते वक्त हमेशा एसिड मिलाएंगे, ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा करके। वाटर पहले ले लेंगे, जितना आपको मिलाना है पहले ही ले लेंगे, आफ्टर दैट एसिड को मिलाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन भी है कि डाइल्यूशन करते वक्त वाटर क्यों नहीं मिलाना चाहिए। आपको एक सिंपल सा आंसर मिल गया कि जी डाइल्यूशन
यदि आप वाटर मिला देते हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, और ये हीट जो है सॉल्यूशन को छींटों के रूप में कपड़ों पर और स्किन पर डाल सकती है, जिससे हमारी स्किन जल सकती है, कपड़े जल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जिस बीकर में आप कर रहे हो वो बीकर भी टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए ये मेथड अपनाएंगे। आफ्टर दैट आता है कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स में क्या है, मैंने बता भी दिया था कि सभी एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, राइट। तो ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस। बताइए व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। बताइए सभी एसिड्स में क्या होगा कॉमन। एक सिंपल सा आंसर है H पॉजिटिव आयंस। पूरी सेंस बतानी पड़ेगी। ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयन इन कॉमन। और जैसे ही आप इनको पानी में घोलते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने HCl को पानी में डिजोल्व किया, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, aqueous AQ aqueous आयंस में टूट जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए नाइट्रिक एसिड है, इसको पानी में डिजोल्व किया, अपने आयंस में टूट गया, H पॉजिटिव एंड NO3 आयंस, NO3, राइट। ऐसे ही H2SO4 है, वाटर ऐड करते ही किस में टूट गया, H2H पॉजिटिव aqueous। aqueous का मतलब है कि पानी इसके चारों तरफ है, और SO4 2 नेगेटिव, राइट, aqueous। तो दिमाग में आया कि किसी भी प्रकार का एसिड आप ले लीजिए, वीक स्ट्रॉन्ग, सभी एसिड्स में क्या होता है कॉमन में, सभी एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयंस इन द कॉमन, ओके। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देंगे बताओ। ऐसी प्रोसेस करने पर स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलेगा, लार्ज H पॉजिटिव आयन, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयंस देंगे। और जो वीक एसिड्स हैं वो क्या देंगे, लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, लेकिन देंगे जरूर। स्ट्रॉन्ग का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, पूरे के पूरे टूट जाते हैं, जबकि वीक है जो थोड़े से टूट करके रह जाते हैं। जैसे कि वीक एसिड मान लीजिए आपने 100 मोल लिए, 100 पार्टिकल्स लिए, तो उसमें क्या होगा, 4-5 पार्टिकल्स टूटेंगे, 95 एज इट इज रह जाएंगे। तो कम क्वांटिटी में H पॉजिटिव देंगे, जैसे कि एसिटिक एसिड हुआ, जैसे कि कार्बोनिक एसिड हुआ, जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड हुआ, ये क्या है, वीक एसिड्स। और जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, ये जो तीनों है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयंस बना देते हैं, राइट। तो ये तो सभी एसिड्स का कॉमन बताया कि सभी एसिड्स कॉमनली क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस इनमें होते हैं। आफ्टर दैट क्या होगा कि कोई भी एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों करता है, कब करता है, तो ध्यान से सुनना। जब H पॉजिटिव आयंस उपलब्ध होंगे तो ही एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा, नहीं तो नहीं। क्या कि H पॉजिटिव एसिड जो है, एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर, एसिड्स अपना एसिडिक जो बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर वो कब दिखाते हैं, कब शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर, जब उनको एक्वस मीडियम मिलेगा, जब वो आयंस में टूट जाएंगे। जैसे कि H पॉजिटिव आयंस दे रहा है तो ये एक्वस जब, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। यानी कि एक लाइन में समझो तो एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी तभी दिखाएगा जब उसको टूटने के लिए मीडियम मिलेगा। यदि वो ड्राई है, एक जैसे कि मान लीजिए ड्राई HCl है, ड्राई HCl है ना, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्यों? एसिडिक प्रॉपर्टी जो है शो नहीं करता। बताइए क्यों शो नहीं करता ड्राई HCl? बिकॉज किसी इसको डिकम्पोजिशन के लिए मीडियम नहीं मिला, टूटने के लिए मीडियम नहीं मिला। इट कैन नॉट गिव H पॉजिटिव आयंस, ये H पॉजिटिव आयंस नहीं दे सकता इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर।
पानी की एब्सेंस में ये H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता, इसलिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भी ड्राई HCl जो है, ड्राई HCl लिटमस पेपर के कलर को, लिटमस के कलर को चेंज क्यों नहीं करता, चेंज नहीं करता क्यों? एक क्वेश्चन है, व्हाई द ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं क्यों नहीं करता? तो आपका सिंपल आंसर रहेगा, किसी ड्राई HCl जो है ना H पॉजिटिव आयन्स नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास मीडियम ही नहीं है। H पॉजिटिव आयन नहीं देगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं करेगा, एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। इसलिए उसको पानी में डालना ज़रूरी है। चाहे तो आप लिटमस को गीला कर सकते हो या आप HCl को पानी में डिजोल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज हुआ, इथेनॉल हुआ, हाइड्रोजन तो इनमें भी है, ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते, एसिडिक प्रॉपर्टी शो जो है नहीं करते। क्यों? क्वेश्चन आता है कि वाई ग्लूकोज इथेनॉल ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, दे डू नॉट डिसोसिएट, क्योंकि वो टूटते नहीं है। दे डू नॉट डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देते, इसके कारण वो क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी शो होने के लिए ज़रूरी है कि वो H पॉजिटिव आयंस देने चाहिए, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। हम कैसे दिखाएंगे कि ये इनके अंदर से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि सभी एसिड्स के अंदर से तो करंट पास होता है, ठीक है ना, लेकिन इनके सॉल्यूशन से करंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मान लीजिए आपने एक इस तरह से एडजस्टमेंट किया, यहाँ आपने एक बल्ब लगा लिया, राइट, और इसमें ले लिया आपने एसिड, कोई भी वीक स्ट्रॉन्ग जो भी है, और एक आपने इधर लिया इथेनॉल का सॉल्यूशन। वो का वो एडजस्टमेंट था, लेकिन इसमें अब की बार आपने क्या लिया, इथेनॉल या ग्लूकोज का सॉल्यूशन। एक चीज़ आप कोई भी ले सकते हो, और वही बल्ब और बैटरी की वगैरह लगा देंगे इसमें भी, राइट भाई। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन सी सिचुएशन में जो है बल्ब जलता है, इस सिचुएशन में बल्ब जलता है, इसमें बल्ब डू नॉट ग्लो। क्वेश्चन आता है कि बल्ब, वाई बल्ब डू नॉट ग्लो इन द इथेनॉल सॉल्यूशन, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन या इट डू नॉट गिव आयंस इन द सॉल्यूशन, सो करंट पास नहीं होता। जबकि एसिड जो है अपने आयंस में टूट जाते हैं, करंट पास हो जाता है। दिस एक्टिविटी सो दैट द एसिड्स डिकम्पोज इनटू देयर आयंस, व्हाइल इथेनॉल या ग्लूकोज, यूरिया हुआ, ये अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा है कि जी ग्लूकोज और इथेनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए शो नहीं करते क्योंकि ये अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, राइट। अगला भाई क्वेश्चन है कि ड्राई HCl का मैं करवा ही चुका हूँ। अब हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, क्या होते हैं बेस। तो ध्यान से सुनना बेसिस के बारे में। ये एसिड्स वाला टॉपिक खत्म है, अब एसिड से संबंधित बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए बेस का क्या है। बेस दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको बेस कहते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसकी और प्रॉपर्टी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी क्या है, आप याद रखो कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, उनको आप बेस कह सकते हो। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बेसिस हैं,
राइट। तो स्वाद में कैसे मिलेंगे, कड़वे मिलेंगे, टच करने पर साबुन जैसे होंगे, सोपी टच इनका होगा। अब बेस जो हैं वो दो प्रकार के, टाइप ऑफ बेसिस, देयर आर द टू टाइप ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयंस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस की एक और भी डेफिनेशन है कि सभी बेसिस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस होता है सभी बेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस की, यदि एक लाइन की डेफिनेशन कही जाए तो बिटर टेस्ट के साथ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, किसी OH नेगेटिव आयंस देते हैं ऐसे सब्सटेंस को आप बेस कहते हो। बेस दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो जिनको पानी में घोलने पर ज़्यादा क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयंस मिले उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरा है वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं, जो लेस क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस दे, लेस क्वांटिटी H पॉजिटिव नहीं, OH नेगेटिव आयंस, लेस क्वांटिटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस दें, यानी कि जिनको घोलें तो थोड़े से क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयंस मिले उनको कहते हैं वीक बेस। जैसे कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऊपर लिखे हुए हैं, ये लास्ट वाले दो क्या है, वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे और भी हैं बहुत सारे। तो स्ट्रॉन्ग वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयंस दे, और वीक वो जो कम क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयंस दे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ लेते हैं कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की क्या प्रॉपर्टी है भाई। एक प्रॉपर्टी तो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है कि जी वो बीटर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर टेस्ट के होते हैं। दूसरा क्या है, सोपी टच होता है, जब इनको टच करके देखते हैं तो साबुन जैसे मुलायम टच फील होता है इनका, सोपी टच। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, कि वो रेड लिटमस को किस में बदल देते हैं, ब्लू कलर में, ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी इनकी है कि जी ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन। क्यों इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही इनको पानी में डालते हो तो ये आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कि मैं NaOH को पानी में डालता हूँ तो ये अपने आयंस में टूट गए, एक्वसस एक्वसस। पानी में टूटने के कारण आयंस उपलब्ध हो गए, आयंस के कारण इनमें करंट भी पास हो जाएगा। तो चार प्रॉपर्टी हैं, नेक्स्ट और भी बताते हैं, पहले ये चार पढ़िए। बीटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसे मुलायम होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी इनके सॉल्यूशन में पास हो जाएगी। मान लीजिए पानी के अंदर करंट पास नहीं होता, आपने बेस डाल दिया, करंट पास होने लगेगा, राइट, क्योंकि ये बेस आयंस उपलब्ध करवा देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, दे शो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि वो एसिड्स के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं। यही प्रॉपर्टी एसिड्स में भी आई थी कि बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन दिखाते हैं, और यही बात अब इसमें भी यूज हो रही है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे शो न्यूट्रलाइजेशन विद, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन विद, पांचवी प्रॉपर्टी सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड, यानी कि जैसे ही आप इसको एसिड में डालते हो किसी बेस को, तो वो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। यही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करें एक लाइन में कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो हमने बेस डाल दिया, एसिड डाल दिया, साल्ट बन गया NaCl प्लस H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ
नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, दे गिव साल्ट एंड वाटर, गिव साल्ट एंड वाटर। बताइए तो कैसे। नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एक बेस लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन हुई कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O की फॉर्मेशन हुई। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये हो गया बेस, इसीलिए तो साल्ट और वाटर बना है इसमें, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा साल्ट और वाटर बनता है। ओके, और इनकी और प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमने कोई बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल डाली जिंक, और ये बन गया सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जिंकेट आयन है, जिंकेट आयन, इस पर 2 चार्ज होता है, ये सोडियम आयन है 1। तो ध्यान देना एक इम्पोर्टेंट बात कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती है और साल्ट बनता है, उस साल्ट में हमेशा मेटल नेगेटिव पार्ट में मिलेगी, जबकि एसिड्स में हमेशा पॉजिटिव पार्ट में मिलती थी। यहाँ क्या है, नेगेटिव पार्ट में। जैसे कि जिंक जो है जिंकेट आयन के रूप में है, नेगेटिव पार्ट में है। और एक बात और भी है कि सारे बेसिस है ना, वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, कुछ एक बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, सोडियम जिंकेट। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा सकते हो आप, राइट, हो गया। तो भाई ये बेसिस की प्रॉपर्टी थी, राइट। एक छोटी सी डेफिनेशन और कर लेते हैं कि भी एंटासिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंटासिड्स। एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट आर एंटासिड्स। एसिड्स को खत्म जो करते हैं हमारे पेट के अंदर से, उनको एंटासिड्स कहते हैं। तो बताइए एंटासिड्स क्या हैं। एंटासिड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एसिड्स का एंटी एसिड्स, एसिड्स का अपोजिट, यानी कि एसिड्स को जो ख़त्म करते हैं। देखो हमारा जो पेट है, हमारे स्टोमक में क्या प्रोड्यूस होता है नेचुरली, HCl, जो कि डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट HCl। लगभग कितनी pH स्केल उसकी होती है, pH वैल्यू 1.4, यानी कि डाइल्यूटेड HCl होता है। ये HCl क्या काम करता है, ये डाइजेशन में मदद करता है, इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई आदमी ओवर ईटिंग करता है, बहुत ज़्यादा खाने लगता है, तो उसमें इस एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, उसके पेट में इरिटेशन होने लगता है और पेन होने लगता है, यानी कि जलन और दर्द होने लगता है उसके, क्योंकि एसिड्स की क्वांटिटी अब बढ़ गई है, राइट। तो खट्टी डकारें, बदहजमी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम टैबलेट, कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं एंटासिड्स। तो सभी एंटासिड्स क्या होते हैं, सारे एंटासिड्स वीक बेस मिलेंगे, क्योंकि किसी एसिड को ख़त्म कौन कर सकता है, वीक बेस, क्योंकि वीक एसिड है पेट के अंदर HCl, उसको वीक बेस ही ख़त्म करेगा। तो एंटासिड्स की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, विच सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज excess acid in stomach, जो पेट के अंदर ज़्यादा एसिड्स को ख़त्म कर देते हैं और प्रॉपर लेवल तक ले आते हैं, ऐसे सब्सटेंस को एंटासिड्स कहते हैं। विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक आर कॉल्ड एंटासिड्स। और सभी एंटासिड्स में क्या मिलेगा, वीक बेस मिलेगा। 2 फेमस एंटासिड्स मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत क्वेश्चन आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक एंटासिड है,
सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक एंटासिड का काम करता है, राइट। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स अ लॉट।